ना बदतमीज है ये लड़का बहुत। देखिए ऑयल, दोस्तों जब भी मैं ऑयल डालती हूँ ना अपने बालों में तो भर भर के तेल लगाती हूँ। मैं भूल जाती हूँ कि ये तेल बह कर के फेस पे भी आ सकता है। बार बार फेस पे आ रहा है ना तो फेस बिल्कुल काला काला लग रहा है। क्यों? मैं सोचती हूँ कि इसकी जड़ जड़ और फुलंग फुलंग तक तेल आना चाहिए, तो इसलिए ये सब हो जाता है मेरे से। लेकिन इतना ज़्यादा नहीं लगाना चाहिए कि बाद में दिक्कत हो, परेशानी हो। तो मुझे बाद में बहुत परेशानी होती है ये तेल की वजह से। लेकिन ये हेल्थी है बहुत ज़्यादा। मेरे बालों को जब से मैं लगाने लगी हूँ ना, बाल मेरे बिल्कुल काले रहते हैं और अच्छे हेल्थी, टूटते भी नहीं हैं। जैसे कि एक बेबी है मेरा, उसे फीड कराती हूँ तो बहुत सी मैम ये बोलती हैं कि फीड कराने से बाल कमज़ोर होते हैं, प्रेगनेंसी में टूटते हैं, गंजे हो जाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है मेरे साथ में। तो स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने न्यू ब्लॉग में। कैसे हो आप सब? जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। थोड़ा लेट बोली। बाल, अब सबसे पहले मैं बाल काटूँगी। बाल काट के ना नहा धो के, आज मैंने टी शर्ट पहन ली, लोवर पहन लिया है। जैसे कि आप सभी को पता है मेरे प्रेगनेंसी का 9th मंथ चल रहा है। डिलीवरी बिल्कुल पास में है, कभी भी डिलीवरी हो सकती है। तो मैं उसकी वजह से ना लूज़ लूज़ कपड़े ज़्यादा पहनती हूँ। लूज़ फ्रॉक सूट हुआ, लूज़ लोवर टी शर्ट, इस टाइप से। और जो कुर्ती सूट होते हैं ना, पजामी सूट, वो मेरे नहीं आते हैं। जो पुराने थे वो टाइट हो चुके हैं, टमी पे से टाइट आते हैं वो, वैसे तो टाइट नहीं आते मुझे। यहाँ पे मेरा बेटा इधर बैठक में खेल रहा है, तो मैंने कहा चलो इतना काम कर लेती हूँ। सारी थी लड़के को, देखो क्या कर रहा है ये। और यहाँ पे देखो, मुझे डर लग रहा है। यहाँ पे ना चिट्टी आ रही है बहुत सारी। ये रही, पता नहीं इधर ये दिख रही है ना आपको? ये रही चल रही है। क्या क्या? पागल सा लड़का। ले बजा ले सर। अब ना खा रहा चीज ना खा रहा। कोई ऐसे परेशान करता है मुझे। अभी मैंने इसे नहलाया और अभी फिर ये पानी में फिर से घुस गया। मारू कर दूं क्या? तेरा पेट नहीं भरता है? पेट इधर दिखाइयो फेस, तुम्हारी पिटाई करूं? देखियो टंकी का ही पानी पी रहा है। तुम्हारी पिटाई करूं? देखियो टंकी का ही पानी पी रहा है। दोस्तों बहुत मुश्किल से ना मेरा बेटा तो सो गया है। अब मैं सोच रही थी कि चलो थोड़ी सी बैठक में आ गई थी है, मैंने कहा चल यहाँ पे कमर सी सीधी कर लूँ, क्योंकि कमरे में। और एक्सरसाइज भी की थी मैंने। एक्सरसाइज करके ना सांस मेरा फूल जाता है, तो इस वजह से बहुत हार्ड पड़ जाती है कहीं। और 8 मंथ में 9th मंथ में करनी भी पड़ती है नॉर्मल डिलीवरी के लिए। मैंने जब मेरा पहला बेबी था तब भी मैंने ये एक्सरसाइज की थी, और वो एक्सरसाइज अगर आप चाहेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी। बटरफ्लाई आसन, और दूसरा टमी को ऐसे ऐसे टांग करके ऐसे करना होता है, ठीक है। ये वाली एक्सरसाइज बहुत कंपलसरी होती है। और बटरफ्लाई आसन तो मैं आपको ऐसे ही बता सकती हूँ। ऐसे क्या, ऐसे क्या। और ये आसन बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ये इस तरीके से कर सकते हैं आप नॉर्मल डिलीवरी, अगर आप चाहते हैं कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो। और मुझे इस टाइम 9 मंथ चल रहा है, कभी भी मेरी डिलीवरी हो सकती है। तो मुझे एक्सरसाइज बहुत 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 ज़रूरी है इस टाइम करनी। और साथ में अगर आप चाहते हैं कि और भी इजीली आपकी डिलीवरी हो जाए, तो फास्ट फूड अवॉइड करना है, नहीं खाना है। अगर आपका मन करता है तो थोड़ा बहुत खा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं खाना है। और आपको घी ज़्यादा खाना है, और छुहारे खाने हैं। छुहारे आप, जैसे अब तेज़ गर्मी है, देखो पसीना आ रहा है मुझे भी, बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो आप छुहारे भून करके भी खा सकते हो। सॉरी, फुलो करके खा सकते हो, वो ज़्यादा गर्म नहीं होंगे। उससे ना आपके जो प्रेगनेंसी का किट होगा, प्रेगनेंसी किट का मुंह जो होता है ना, वो जल्दी ईजिली ओपन हो जाता है, जिससे नॉर्मल डिलीवरी के 100% चांस बन जाते हैं। और घी जितना भी खाए ना, उतना घी, दही जितना खाए ना उतना ही कम है, क्योंकि उससे ना बच्चा चिकना होता है। जब चिकना होता है तो ईजिली रपट जाता है डिलीवरी टाइम। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। पहले थोड़ी हार्ड डिलीवरी हुई थी, क्योंकि मुझे ना तो छुहारों के बारे में पता था इतना, और ना ही मुझे घी के बारे में पता था। लेकिन इस बार पता है। मेरी जो मम्मी है ना,
उन्होंने मेरे लिए घी भी पहले भिजवा दिया 2 किलो खाने के लिए एडवांस में कि चल खा लेगी तो नॉर्मल डिलीवरी के ज़्यादा चांस होंगे। थोड़े से ड्राई फ्रूट और बूरा बना के भेज दी उन्होंने। क्यों? जब मुझ में जान रहेगी तभी तो मैं जान लगाऊंगी, है ना। कहते हैं कि उस टाइम ना बहुत ज़्यादा एनर्जी की और ताकत की ज़रूरत होती है। तो मम्मी ने इसलिए मेरे लिए बूरा, जो ड्राई फ्रूट वाली बूरा होती है वो बनवा के भेज दी थी। तो 9 मंथ में आप ज़रूर खाएं घी से रिलेटेड चीज़ें और ड्राई फ्रूट ज़रूर खाएं, क्योंकि इससे ना आपका जो पेल्विक एरिया है ना ये ओपन होने के 100% चांसेस होते हैं। बाकी मेरा जो सांस फूल रहा है वो इसलिए फूल रहा है दोस्तों, क्योंकि बच्चा ना बहुत ज़्यादा बोर्ड हो जाता है तो सांस लेने में दिक्कत होती है। को ना कुछ भी करना ना हराम कर देता है मेरा बेटा। वैसे देखो बार बार पानी में घुसेगा, बार बार। इसकी पिटाई करूँ या नहीं करूँ दोस्तों, ये बताओ। तो लगा दो इसको। तो अब मैंने इसे अभी नहलाया, मैं अपने साथ ही, मैंने कहा चल मेरे साथ नहा ले और फिर तो बाद में परेशान नहीं करेगा। इसने फिर वही काम किया। लगा दो उसको, लगा दो उसको। ये देखेगा नहीं अब क्योंकि कैमरे से दूर भागता है। क्या है ये सब क्या है? हैं? क्या है ये? अभी नहाई नहीं तुम? नहाई नहीं तुम? सारा भीग गया देखो। कपड़े ही चेंज करती रहूं मैं इसके? सुनता नहीं है पागल सा। एक तो मेरा स्टैंड नहीं पा रहा, दूसरे वाला ढूंढते ढूंढते मैं पागल हो गई, पता नहीं कहाँ है। हो रहे हो बाबू तुम? खा लो ना, यो तरबूज आएगा, खा लो। फोन दे दो, अभी दूंगी। दोस्तों आज बेटा बहुत परेशान कर रहा है, ठीक से बाल निकालने थे। और दूसरा देखो आज बहुत नुकसान हो गया, दूध फट गया। और मैं सोचूं मेरा बेटा क्या पिएगा। देखिए सारे की खींच बन गई इसकी। हाँ ये बन गई खींच। अब इसके लिए दूध मोल का मंगाना पड़ेगा। दिमाग तो खराब हो ही गया। खैर ये बहुत परेशान कर रहा है, देखिए कार्टून देखने की जिद कर रहा है। इसे दिखाती हूँ क्या है। कार्टून देखोगे? ये देखो, चलो कार्टून देख। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी, अगर आपकी फैमिली में भी कोई प्रेग्नेंट है या फिर प्रेगनेंसी आपकी जर्नी चल रही है, तो मैं ये बताना चाहूँगी कि आप ना अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़ें, श्रीमद् भागवत का पाठ करें और राम नाम जाप करें, राधा रानी का जाप करें, मन ही मन में करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और असली चीज़ें ना देखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इस चीज़ से ना बैड इफ़ेक्ट पड़ता है आपकी बेबी पर। मेरे हस्बैंड आ गए इसलिए मुझे ना हंसी आ गई। दोस्तों आज ना हमारा दूध फट गया था, तो मैंने क्या किया, इसका पनीर बना दिया। पनीर बना के लटका दिया है। इसमें जितना भी पानी होगा ना वो निकल जाएगा, है ना। अच्छा रहेगा, ये निकल जाएगा तो पानी। और जब पानी निकल जाएगा तो ये सूखा सूखा पनीर बन जाएगा। उसकी मैं सब्जी बना लूँगी, वेस्ट नहीं हुआ। और यहाँ पे ये जो पानी है ना ये थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा सा हेल्दी होता है। इसमें मैं चाहूँ तो गुड़ गेर के हम इसे पी भी सकते हैं। गुड़ गेर के मट्ठे, थोड़ा खींच वाला, पतला खींच होता है ना, वो वाला टेस्ट आएगा। तो ये भी एक दूसरा तरीका है यूज करने का। आपका दूध कभी भी फटता है ना तो वेस्ट ना कीजिए। एक तो पनीर का ऑप्शन है, दूसरा ये जो पानी बचता है ना ये हेल्दी होता है, इसमें प्रॉपर कैल्शियम बचा हुआ होता है, तो आप इसको भी यूज कर सकते हैं। अगर आपकी फैमिली में खाने पीने में कोई प्रॉब्लम नहीं करता, ये मतलब खा लेते हैं, पी लेते हैं इस चीज़ को, तो फिर वेस्ट ना कीजिएगा।